नमस्कार। आपका स्वागत है अनस्पोकन रेल्म में, जहां हम उन जज्बातों, सवालों और साइकोलॉजिकल पहलुओं पर बात करते हैं जिन पर अक्सर लोग चुप रहते हैं। आज का सवाल सीधा है, लेकिन चुभता हुआ। क्या आपने कभी सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस किया है? जब आपने अपने सारे गोल्स पा लिए, जब लोगों ने आपको सक्सेसफुल कहा, जब अचीवमेंट आपकी आइडेंटिटी बन गई, तब भी क्या रातों को नींद गायब थी? क्या किसी ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? और आप बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि सच्चाई बोलना मुश्किल था। क्योंकि जो बोझ सबसे भारी होता है वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का नहीं, बल्कि उस नकली मुस्कान का होता है जो हम हर दिन पहनते हैं। हमारा समाज हमें सिखाता है कि सक्सेस पाने के बाद ही खुशी मिलती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर वो सक्सेस हमारे दिल को न छू सके तो वो सिर्फ एक और प्रेशर बन जाती है। और यही है द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन। आज हम इसी दर्द, इसी सच्चाई और इसी साइकोलॉजी को खोलेंगे कि क्यों कई बार सफलता का शिखर सबसे गहरा अकेलापन लेकर आता है। तो चलिए आज बात करते हैं उस खालीपन की जो चुपचाप हमारे अंदर पल रहा होता है और हम खुद भी उससे अनजान रहते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो अपने ही सपनों को लेकर भ्रमित हो जाता है। बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, बड़े सपने देखो, कुछ बनकर दिखाओ। पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि जब वो सब हासिल हो जाए और फिर भी दिल में सूनापन रह जाए, तब क्या करना है। हम एक ऐसी दुनिया में पलते हैं जहां सक्सेस सिर्फ बाहर से मापी जाती है। कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी इनकम है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या लाइफस्टाइल है। हमारी आइडेंटिटी परफॉर्मेंस से जुड़ जाती है और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है, क्योंकि जब परफॉर्मेंस बंद होती है, साइलेंस शुरू होता है। और उस साइलेंस में वो सारे सवाल जिंदा हो जाते हैं जिनसे हम सालों से भाग रहे थे। हम अपनी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के नीचे जीते हैं। माँ बाप की उम्मीद, समाज की परिभाषा, दोस्तों की कंपैरिजन और खुद के अंदर उपजी असुरक्षा। हम इस कोशिश में लग जाते हैं कि किसी को निराश ना करें, और इस चक्कर में खुद को ही खो देते हैं। हर अचीवमेंट के बाद लगना चाहिए कि एक चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन हकीकत में हर अचीवमेंट के बाद एक नया प्रेशर शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या? अब और कितना चाहिए? अब और कितने लोगों को खुश करना है? ये सवाल कभी खत्म नहीं होते और हम कभी रुक नहीं पाते। कभी आपने गौर किया है कितने लोग होते हैं जो ऊंचाइयां छूने के बाद भी हर रात अकेले रोते हैं, जो लग्जरी कार्स में बैठे होते हैं लेकिन दिल में खालीपन से टूटे होते हैं? ये इसलिए नहीं कि वो नाशुक्रे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सक्सेस से सेटिस्फैक्शन नहीं आता जब तक उसके पीछे पर्पस ना हो। बहुत बार हम दूसरों को देखकर अपने लिए गोल्स बना लेते हैं। किसी और की सफलता हमें इंस्पिरेशन नहीं, कंपैरिजन लगने लगती है। और जब हम किसी और के सपनों की नकल करते हैं तो उसकी पूरी जर्नी को जीना भी पड़ता है, जिसमें हमारा कोई इमोशन, कोई पैशन नहीं होता। हमारे आसपास का कल्चर हमें कॉन्स्टेंटली पुश करता है, डू मोर, बी मोर, अर्न मोर, लेकिन कोई ये नहीं कहता फील मोर, अंडरस्टैंड मोर, हील मोर। इस ऑलवेज ऑन प्रेशर की वजह से हम अपने इमोशंस को दबाते जाते हैं, खुद से डिस्कनेक्टेड होते जाते हैं। और जब जिंदगी अचानक पॉज होती है, एक लॉस, एक ब्रेकअप, एक बर्नआउट, तब पता चलता है कि हम खुद से कितने दूर चले आए हैं। खुशी एक इमोशन है जो बाहर नहीं, अंदर से आता है, लेकिन हम उसे आउटसाइड वैलिडेशन से जोड़ चुके हैं। और जब अपलॉज रुक जाता है, स्पॉटलाइट चली जाती है, तब हमें वो चुप्पी खा जाती है। हम सवाल करने लगते हैं, मैं कौन हूं जब मुझे प्रूव नहीं करना पड़ता? क्या मैं बिना अचीवमेंट के भी लवेबल हूं? जब सेल्फ वर्थ पूरी तरह से रिजल्ट से जुड़ी हो, तब फेलियर एक छोटा नुकसान नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है। और सक्सेस, वो भी डरावनी लगने लगती है, क्योंकि अब आप उससे बंधे हुए होते हैं। लोगों की नज़रें, उनकी उम्मीदें, आपकी इमेज, सब कुछ एक फ्रैजाइल शीशे की तरह होता है, जिसमें एक दरार और सब टूट सकता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इंसान होने का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता। कभी कभी रुक जाना, टूट जाना और फिर खुद को समझना भी जरूरी होता है। पर इस कल्चर में वल्नरेबिलिटी को वीकनेस माना जाता है, इमोशनल एग्जॉस्शन को अटेंशन सीकिंग कहा जाता है और लोनलीनेस को लग्जरी कहकर नजरअंदाज किया जाता है। तेरे पास सब कुछ है, तुझे क्या कमी?
लेकिन क्या किसी ने दिल में उठते उस खालीपन की आवाज़ सुनी है, जो तब भी रहता है जब बैंक बैलेंस भरा हो लेकिन दिल खाली हो, जो तब भी चुभता है जब दुनिया आपके साथ हो पर आप खुद के साथ ना हो? एक्सपेक्टेशन का ये बोझ कोई सामान नहीं होता, ये इनविजिबल होता है, मगर हर वक्त आपकी कमर झुकाता है। हर दिन कुछ साबित करने का दबाव, हर रात इनर पीस के बिना नींद की लड़ाई। और इस सबसे डरावनी बात यह होती है कि आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आप तो उस प्रिविलेज्ड वर्ग में गिने जाते हो जो सफल है। इसलिए आप खुद से भी झूठ बोलने लगते हो। मैं ठीक हूं, सब बढ़िया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अंदर कोई चुपचाप कह रहा होता है, ये सब झूठ है, मैं थक गया हूं, मैं खो गया हूं। इस बोझ से बाहर निकलने का रास्ता एकदम सीधा नहीं होता, लेकिन पहला कदम हमेशा सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होता है। जब आप खुद से पूछते हो, ये जो मैं बन गया हूं, क्या मैं इसे सच में बनना चाहता था? कभी कभी सक्सेस सिर्फ एक ट्रैप होती है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप कभी संतुष्ट न हो सकें। एक बार अगर आपने वैलिडेशन का स्वाद चख लिया तो आपको बार बार उसका हंगर सताएगा, और यही साइकिल आपको धीरे धीरे कंज्यूम कर लेती है। पर इस साइकिल से निकलना मुमकिन है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर के उस बच्चे से दोबारा मिलें जो कुछ बनने से पहले बस जीना चाहता था, जिसके लिए खुशी का मतलब ट्रॉफीज नहीं, फ्रीडम था। जब आप खुद से ये वादा करते हो कि अब मैं अपनी परिभाषा खुद बनाऊंगा, तभी आप उस बोझ को हल्का करना शुरू करते हो। सक्सेस तभी सच्ची होती है जब वो किसी नकाब के पीछे न छुपी हो, जब उसके पीछे कोई पर्सनल मीनिंग हो, जब उसकी चमक आपके अंदर के अंधेरे को रोशनी दे, न कि और गहरा करे। अगर आप आज भी उस दौड़ में हो जहां हर मंजिल के बाद भी दिल थका हुआ लगता है, तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मैं सच में क्या चाहता हूं? क्योंकि जवाब वही है जो आपको इस बोझ से आजाद करेगा। अगर आप आज खुद से थके हुए हो, अगर आप हर ट्रॉफी के बाद भी अकेलापन महसूस करते हो, अगर हर नई अचीवमेंट बस कुछ देर की खुशी देती है और फिर वही खालीपन लौट आता है, तो शायद अब वक्त है रुकने का, न हार मानने का, न सब कुछ छोड़ देने का, बल्कि सिर्फ एक सवाल खुद से पूछने का, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जिंदा हूं, या मेरा कोई अपना सपना भी है जिसमें मैं खुश रह सकूं, भले वो दुनिया को छोटा क्यों ना लगे? इस दौड़ से बाहर आने के लिए जरूरी नहीं कि आप सक्सेस छोड़ दें, जरूरी ये है कि आप उसे दोबारा परिभाषित करें। सक्सेस सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक इनर स्टेट है जहां आप खुद से जुड़े होते हो, जहां आप खुद को प्रूव नहीं कर रहे होते बल्कि एक्सप्रेस कर रहे होते हो, जहां अप्लॉज ना भी मिले तब भी आप खुद के साथ संतुष्ट होते हो। अगर दुनिया आपकी खामोशी नहीं समझती तो कोई बात नहीं, आप खुद से संवाद शुरू कीजिए। दिन में 10 मिनट भी अगर आप अपने इमोशंस को सुनने लगें तो यकीन मानिए वो आवाज़ आपको उस गहराई में ले जाएगी जहां आपकी सच्ची खुशी, शांति और मीनिंग छुपा है। और हाँ, खालीपन कोई बीमारी नहीं है, ये एक संकेत है कि आपके अंदर कुछ बदलना चाहता है, और जो इंसान इस खालीपन को महसूस करने की हिम्मत रखता है, वही वो इंसान है जो एक दिन सच्चे अर्थों में आज़ाद हो सकता है। इसलिए अगर आज आपको अपनी सक्सेस भारी लग रही है तो डरिए मत। शायद आप एक नए सफ़र की शुरुआत पर खड़े हैं, एक ऐसा सफ़र जो ट्रॉफी से नहीं, ट्रूथ से भरा होगा, जहां आप सिर्फ दिखेंगे नहीं बल्कि सच में जिएंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी किसी छुपी हुई भावनाओं को छू लिया हो तो अपने अंदर ये साहस रखिए कि आप उन फीलिंग्स को इग्नोर न करें, बिकॉज हीलिंग बिगिंस वेयर ऑनेस्टी स्टार्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, अनस्पोकन इमोशंस कभी फेड नहीं होते, वो बस सुने जाने का इंतज़ार करते हैं। अनस्पोकन रेल्म में फिर मुलाकात होगी।